Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research Training, Bihar, Patna. So dear children, today we are going to study a very poignant story, a very remarkable story dealing and depicting the aftermath of a war. The war which shook the entire humanity. So you must have got it. The setting of this story is the World War II. And the name of the story is The Address, written by Marga Minko. The author was born in 1920 and passed away in 2023. तो प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह युद्ध की विभीषिका के बारे में बताता है। युद्ध तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें होती है एक बहुत ही भयावह प्रलयंकारी स्थिति को उत्पन्न करती है युद्ध। तो इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि युद्ध या जंग से किसी मसले का हल नहीं होता है। जंग अपने आप में एक मसला है, युद्ध अपने आप में एक मसला है। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम द एड्रेस है और ऑथर मार्गा मिंको है, जिनका जन्म 1920 में हुआ और देहावसान 2023 में हुआ। तो तकरीबन 103 साल, एक काफ़ी लंबी उम्र इन्होंने जिया। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस in this story, The Address. Yeah, so the first paragraph begins like this. This story, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. So, as I said you in the beginning, the background of the story is the World War II. And this sort of story is a poignant, very clear. Poignant means children, very clear. So poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war. यह एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी है जिसमें एक बेटी अपनी माँ की सामानों की तलाश करने के लिए, अपने माँ के जो भी सामान थे उसे ढूंढने के लिए वह हॉलैंड जाती है। सो आफ्टर द वार, युद्ध खत्म होने के बाद इन हॉलैंड, तो वह हॉलैंड जाती है उसके माँ के जो भी सामान थे वहाँ छूटे हुए उन्हें देखने के लिए। व्हेन शी फाइंड्स देम, और वे सामान जब उनको मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो जब वो सामान को देखती हैं उन सारी चीज़ों से जब वो बिल्कुल रूबरू होती हैं तो पिछले की ज़िंदगी में खो जाती हैं। पीछे की जो भी बातें हैं वो सब के सब तरोताज़ा हो जाते हैं। एक एक चीज़ से जो यादें जुड़ी है सब के सब आँखों के सामने आ जाते हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन इसके बावजूद, उन तमाम यादगारियों के बावजूद, वह उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहती है। So this is what we say life. इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। Life moves on. ज़िंदगी आगे बढ़ते जाती है। So in the first paragraph, children, what we read, that the girl who goes to Holland, whatever she learned from her mother post-war, so she goes to Holland post-war. युद्ध के बाद वो हॉलैंड जाती हैं और उनकी माँ ने उनको जो कुछ भी बताया था सामानों के बारे में, हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में, घर की जो भी चीज़ें थी, क्रॉकरी से लेकर कर्टन्स, क्लोथ्स, टेबल्स, उन सारी चीज़ों को एक बार वो फिर से देखना चाहती हैं। वो जाती हैं वहाँ देखने के लिए और फिर वो सोचती हैं कि ये जो यादगारियाँ हैं, ये जो मेमोरीज़ हैं, ये जो यादें हैं, ये उनको और तकलीफ़ देगी, तो वह इन तमाम चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइफ। So let us see next what is for us in this story. Do you still know me? क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो? I asked, मैंने पूछा। The woman looked at me searchingly.
वह औरत जिससे उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप मुझे अभी भी जानती हैं, तो वह उनके ऊपर इनफैक्ट सवालिया नज़र से वो देखती हैं। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वह कुछ ढूंढना मतलब पता करना चाह रही हैं। सर्चिंगली का मतलब है विथ क्यूरियसली आप कह सकते हैं, इनक्यूजिटिवली कह सकते हैं, या बिल्कुल एक सवाल की तरह, एक क्वेश्चन की तरह कि द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वो कुछ जानना चाह रही हैं आखिर मेरे बारे में। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, चिंक एक थोड़ा सा गैप है, वर्ड को देख लें एक बार। चिंक गैप है, तो वह थोड़ा सा दरवाज़ा को खोलती और मेरी ऊपर एक संदेहास्पद नज़र से मुझे वो देखती हैं। सो द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, थोड़ा सा खोलती हैं। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं बिल्कुल पास आ जाता हूँ और सीढ़ी पर खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू, तो वह जो वुमन है वो कहती हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। So this is what happens in this paragraph, children, that when the girl, she goes to Holland to look, to find, to get, or to get connected, or to revoke, in fact, the memories of the past with the belongings of her mother. So when she goes there, she goes at the right address, whatever the address her mother gave her. So with that address, she goes there. And when she knocks the door, the person who was there was a woman, and she opens, as the narrator has written, that she opens a chink, in fact. So a little gap, she doesn't open the complete door, in fact, she opens a little bit, and she peeps through that. And the narrator, she is saying that she looked at her सर्चिंगली, तो एक संदेहास्पद नज़र से वह उसकी तरफ देखती हैं और नेटर पूछती हैं कि डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? तो वो कहती हैं नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। लेट अस सी नेक्स्ट। सो शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, दरवाजे को वो अपने हाथ से पकड़ी हुई है, वो उसको ज़्यादा खोलना नहीं चाह रही है। Her face gave absolutely no sign of recognition, और चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल ही नहीं पहचानती है। She kept staring at me in silence, चुपचाप वह उसकी तरफ घूरते रही। So here one thing is almost certain, what we have got, that the woman, when the girl reaches at the doorstep there, she knocks the door and she asks that, do you still know me? So in fact, and she also introduces herself that I am Mrs. S. daughter. So of course it had somehow knocked the memory of the woman also, and she must have recognized her, but she doesn't want to show it. वो पहचान तो जरूर गई होगी, लेकिन वह कहना नहीं चाहती है, वह इनकार कर जाती है और वो कहती है कि मैं आपको पहचानती नहीं। Perhaps I was mistaken, I thought. नेटर जो यंग गर्ल है, लड़की है, वो कहती हैं कि परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे भूल तो नहीं हो गई। आई थॉट, मैं सोची, परहैप्स इट इजंट हर, कहीं ये वो तो नहीं। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, वो भी चलते जल्दी में देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी बरसों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत दरवाजे की घंटी को बजाया हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, वह जो औरत थी वह साइड में खड़ी हो जाती है, दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। She was wearing my mother's green knitted cardigan, और नरेटर यह कहती है कि वह जो औरत
कपड़े पहनी हुई थी, मेरी माँ की हरे रंग की कार्डिगन पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसमें जो वुडन बटन्स लगे हुए थे, लकड़ी के जो बटन थे, वो बहुत दिनों से उसको साफ नहीं किया गया होगा, तो पेल पड़ चुके थे, पीले पड़ चुके थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और वह देखी कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और फिर दरवाजे के पीछे खुद को हाफ छिपा लेती है, आधा छिपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन नेटर कहती हैं कि अब उसे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि वो सही जगह है और उनको जरूर पहचानती है। So the kind of doubt which the woman created in the mind of the narrator that she doesn't know her, नहीं, जिस प्रकार का शक वह औरत नैरेटर के दिमाग में क्रिएट करती है कि वह उसको नहीं जानती है, वो शक अब दूर हो जाता है जब वो देखती हैं कि वो औरत उसकी माँ की कार्डिगन पहनी हुई है। वो पहचान जाती हैं, वो हरे रंग का कार्डिगन है, और उस कार्डिगन के जो लकड़ी के बटन हैं बहुत दिनों से उसे साफ़ नहीं किए गए हैं, इसलिए वो भी पीले पड़ गए हैं। और वह औरत, उन्होंने भी उस लड़की को देखा कि वह कुछ और नहीं देख रही है, सिर्फ कार्डिगन ही देख रही है। तो जो शक था नैरेटर के मन में कि मैं कोई गलत जगह तो नहीं पहुंच गया, वह शक अब दूर हो चुका है। अब उनको पूरा यकीन है कि मैं सही जगह पर पहुंची हूं, जो भी एड्रेस है वह बिल्कुल सही है। So this is what happens. In fact, children, you can imagine that she goes, at the right place. So these all things, happen after the war, when the war ended, when the Second World War ended, and thereafter all these things happened. So it must have happened with millions and millions of people. लाखों लाखों लोगों के साथ ये बातें हुई होगी, because war, it is a curse, It causes massive displacement. The crisis of rehabilitation also takes place because of the war. So war, you can understand, children, it's a criminal waste of men, money, and material. And not only this, in fact, it also gives tremendous psychological and emotional pain. So war itself is a curse, and in fact, post-war effects, the people who collected all the belongings of the girl, and despite of knowing the girl, even the woman, she knew her quite well, but still she refuses that I don't know you, because now greed has come into her mind. She doesn't want to give all the things which narrator's mother gave to the woman as the custody. In fact, तो narrator की जो माँ है वह उस औरत को उस टाइम जो भी सामान दिए थे या जो सामान वो ले गई थी, वह सिर्फ टेम्पररी कस्टडी के लिए ले गई थी कि कुछ दिनों तक जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे तो वो सारे सामान उनको फिर से मिल जाएंगे. बट द वुमन रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर हु इज द डॉटर ऑफ मिसेस एस. So, well, you knew my mother. ठीक है, आप तो मेरी माँ को जानती थी. I asked, मैंने पूछा, have you come back? Have you come back? See the sentence. Have you come back? क्या तुम फिर से लौट आई हो? Said the woman. वो औरत कहती है, पूछती है. I thought that no one had come back. Narrator अपने दिमाग में सोचती हैं, खुद से कहती हैं कि कोई वापस नहीं आया है. क्या वापस आता है? Once somebody is gone, something is lost, that only memory remains, no? Those time, in fact, time is a very important factor. So that time can't be brought back. So I thought that no one had come back. मैं सोची, कोई वापस नहीं आया है. Only me, सिर्फ मैं आई हूँ. So children, यहाँ जो नैरेटर है वो ये कहना चाह रही हैं कि आप मेरी माँ को जानती थी.
So she doesn't reply, the woman doesn't reply her question. She asks, have you come back? क्या तुम वापस आ चुके हो? The narrator thinks, no one has come back. कोई वापस नहीं आता है, तो सिर्फ मैं आई हूँ. Only I have come, nobody else. So here only I have come or only me, इसका मतलब ये है कि the mother of the narrator, she has passed away. वो अब गुजर चुकी हैं, वो अब इस संसार में नहीं. Only the narrator has come. A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाजा खुलता है, पैसेज जो दो दीवारों के बीच जो जाने का रास्ता होता है. तो a door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाजा खुलता है उस पैसेज, ठीक उसके पीछे. A musty smell emerged. musty stale को कहते हैं जो वासी हो जाता है, जो पुराना हो जाता है. So a door opened and closed in the passage behind her. दरवाजा खुलता है, बंद होता है उसके पीछे. A musty smell emerged. एक बहुत ही स्टेल, वासी टाइप का सुगंध आता है. I regret I can't do anything for you. मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती. I have come here especially on the train. मैं ट्रेन पर आया हूँ या ट्रेन से आया हूँ. I wanted to talk to you for a moment. मैं आपसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए बातचीत करना चाहती हूँ और मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं. It is not convenient for me now. वो औरत कहती हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं, अभी मैं सहज नहीं हूँ, अभी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. I can't see you another time. अभी मैं तुमसे मिल नहीं सकती, अगली बार कभी मिलते हैं. She nodded and cautiously closed the door. वो सर हिलाती हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद करती हैं. As though no one inside the house should be disturbed. ताकि घर में और जो बैठे लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हों, वो परेशान नहीं हों. So what did the narrator want to say here, no? Or the author wants to say here? In fact, when the interaction between the woman and the narrator begins, जब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो वो कहती हैं कि nobody has come, only I have come. सिर्फ मैं आई हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा आया नहीं है. And I am here no for nothing. I have come just to talk to you. मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ. आप एक कुछ क्षण मेरे साथ बिताएं. मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ. The woman there, she becomes no uncomfortable. वह असहज महसूस करती हैं, वह उसका सामना करना नहीं चाहती हैं, तो वह मना कर देती हैं कि नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं या मैं सहज नहीं, आप अगली बार आएँ तो हम बात करेंगे. और उसके बाद वो दरवाजे को बंद करती है. कुछ इस तरह से बंद करती है कि घर में बैठे जो भी लोग हैं वह डिस्टर्ब नहीं हों. Yeah, so let us see the next paragraph of this story. I stood where I was on the step. मैं खड़ी रही उसी सीढ़ी पर जहाँ मैं थी. The curtain in front of the bay window moved. पास की जो खिड़की थी उसका कर्टन, पर्दा हटता है. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने घूरा, किसी ने देखा, गौर से देखा. And would then have asked what I wanted. और पूछा होता कि तुम्हें क्या चाहिए. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. तो औरत कही होती कि नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं. So this is what the narrator thinks, no? She imagines, because the way the woman closed the door, so very carefully she closed the door. बहुत ही सावधानी से दरवाजे को बंद करती हैं. So that no one would feel, no one would know that what is happening outside. ताकि बाहर क्या हो रहा है इस बात का किसी को पता नहीं चले. तो उसी के सिलसिले में narrator ये बात कहती हैं. I looked at the name plate again. घर के आगे जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसको नरेटर फिर से देखती है. Darling, it said. उस पर लिखा हुआ था darling in black letters on white enamel. White enamel शीशे पर
या प्लेट पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डार्लिंग, एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर, और वहीं थोड़ा सा ऊपर उस मकान का जो नंबर था वो लिखा था 46. सो डार्लिंग, हाउस नंबर 46. So this was the address of the house. The address was given to the narrator by her mother itself, and the address was correct. She was very much confirmed, and when she encountered the woman who was there, after a very brief interaction, she was fully confident that she was at the right place, and the number and the address, they were also exactly the same which her mother gave to her. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. और जब नेटर कहती हैं कि फिर दोबारा जब पुनः स्टेशन की तरफ वो वापस आती हैं तो वो अपनी माँ के बारे में सोचती हैं, अपनी माँ को याद करती हैं, who had given me the address years ago, जो बरसों पहले उनको ये एड्रेस दी थी. It had been in the first half of the war. It had been in the first half of the war. वो बिल्कुल जो पहला वार था उसके ठीक मध्य में, मतलब वार जब चल ही रही होगी उस वक्त, उसी बीच में वो एड्रेस उन्होंने उसको दी थी. I was home for a few days. मैं घर था कुछ दिनों के लिए. And it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. तो ये नरेटर कहती हैं कि इनको लगा कि घर के बारे में, कमरों के बारे में कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बदल गई हैं. I missed various things. ये कहती हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस करती थी. My mother was surprised I should have noticed so quickly. और मेरी माँ को आश्चर्य हो गया कि इन सारी बातों को, इन सारे चेंजेज को मैं इतनी जल्दी भला कैसे भांप गया, इतनी जल्दी कैसे समझ गया. Then she told me about Mrs. Darling. और उसके बाद वो मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हैं. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. तो नरेटर कहती हैं बच्चों कि वो उनके बारे में कभी कुछ सोची नहीं थी, सुनी नहीं थी, लेकिन इतना उनको मालूम था कि उनके माँ के जान पहचान की वो थी. whom she hadn't seen for years, जिसको बरसों से देखी नहीं है. She had suddenly turned up and renewed their contact. वो अचानक आती हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करती हैं, अपने जान पहचान को फिर से फ्रेश करती हैं. Since then she had come regularly. और उसके बाद वो बार बार आती रही हैं. So this is an interesting part of the story. Here what the narrator children, what she is telling us, that though she was also not acquainted with this woman, but once when she came to her house, the time when her mother was alive, जब उनकी माँ जीवित थी, तब जब नरेटर अपने घर आती हैं तो वह देखती हैं अचानक कि उनके घर में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ चुका है. कमरे में रखी चीज़ें सब के सब या तो जा चुके हैं या वहाँ बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है. तो उनकी माँ को भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी इन सारी बातों को इतनी जल्दी कैसे समझ गई. और जो वुमन है स्टोरी में, तो उनके बारे में नरेटर ये कहती हैं कि वो बहुत पहले मिली होंगी उनकी माँ से, लेकिन बाद में चलकर जब वो कॉन्टैक्ट रिन्यू होता है, दोबारा परिचय फिर से बनता है, तो उसके बाद वो बार बार आती थी, बार बार मिलती थी. So this is what the narrator is telling us, that the woman about whom in fact she is saying this much in the story, or that woman is also very important, she plays a very important role in the story because she is the custodian of all the things, of all the belongings of the narrator's mother. But the narrator is telling in the story that her mother might have met her quite early. After several years, again she reapproaches, she re-emerges, and thereafter the contacts, it get refreshed, and she kept on visiting the house again and again. तो बार बार दोबारा फिर से परिचय होने के बाद वह फिर से बार बार घर आने लगी और उनकी नरेटर की माँ से मिलने लगी. So this is what
is in this paragraph of the story. So every time she lives here, she takes something home with her. वो जब भी आती थी उनके घर तो कुछ न कुछ वहाँ से लेकर जाती थी. Said my mother, मेरी माँ कहती थी. She took all the table silver in one go. Table silver नहीं तो चिल्ड्रन टेबल सिल्वर का मतलब है कि जो भी स्पून्स फॉक्स ये सब जो भी थे वो सब चांदी के बने हुए थे, सिल्वर के बने हुए थे. और वो एक बार आती हैं और जो भी टेबल पर रखी जो भी चीज़ें थी, मतलब जिसे आप डिनर सेट कहें या खाने के प्रयोग में आने वाली जो भी सामानें थी, वो सब के सब चांदी के बने हुए थे. और वह औरत आई और सब सारी सामानों को एक ही बार में वो लेकर गई. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद जो एंटिक प्लेट्स था जिसको लोग दीवारों पर घर में सजाने के लिए लगाते हैं, उसे भी वो ले जाती हैं. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस. और उसको परेशानी महसूस हो रही थी जब उन सारे सामानों को उठा कर ले जा रही थी, क्योंकि वो सारे के सारे सामान काफ़ी हैवी थे एंड उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता कि उन सामानों को वह लेकर जाती. एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. और मुझे इस बात की फिक्र थी कि उससे उसके कमर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है. माई मदर सुक हर हेड pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. मैं अपनी माँ से ये सारी बातें कभी ठीक से पूछती नहीं, लेकिन मेरी माँ खुद बताई थी. She even insisted, वह जोर देकर कहती थी. She wanted to save all my nice things. वो कहती थी कि तुम्हारे जितने भी प्रिय सामान हैं उन सबको मैं बचाना चाहती हूँ. If we have to leave here, we shall lose everything. और अगर हमको यहाँ से जाना पड़ा तो सारे सामान को हमें खोना पड़ेगा. So here children, what did the narrator is telling us, no? So what we find a kind of common attachment with the things, with the belongings. The narrator comes to know many things about household things from her mother. Her mother tells her everything and how the woman is taking away all those things. वो औरत कैसे आती हैं, सारे सामान को ले जाना चाहती हैं या ले जाती हैं, और नरेटर की माँ नरेटर को समझाती हैं कि ये सब ज़रूरी इसलिए है कि मैं आपके सारे सामानों को बचाना चाहती थी. So this is what we have read in this part of the story. We shall meet soon with the rest part of the story. Till then, goodbye, namaskar.